चंडीगढ़ की यह खबर है जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। चंडीगढ़ में आपकी जीत। पूरा मामला यह है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वैलिड करार दिया, वैध मान दिया है और इसके बाद अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के अमान्य किए जाने के विवाद पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच की और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनको फिर से एक बार गिना जाएगा। इन सभी अमान्य वोटों को मान्य माना जाएगा और इसके आधार पर ही परिणामों की घोषणा की जाएगी। तो जिस तरह से चंडीगढ़ में 35 सीटों को लेकर 35 जो वोट पड़े थे उसमें से जो मत प्रतिशत था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो 20 सीटों पर था, लेकिन बाद में 8 जो मतपत्र थे उसमें उसको अमान्य किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट जा पहुंचा और कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया, फटकार लगाई रिटर्निंग ऑफिसर को, मसीह को, और उसके बाद उन्होंने भी अपनी गलती को माना फिर से। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता पवन सिहोर जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो वोटिंग के बाद का जो आंकड़ा बदला है, ये जो मान्य वोट किए गए अमान्य वोटों को, क्या ताजा स्थिति है? मेयर बनने की बात जो कही जा रही है उसके बाद अब दोनों दलों के पास कितने पार्षद है, किस तरह की स्थितियां राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल इस चुनाव में जिस तरीके से 8 वोट कैंसिल हुए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस चुनाव में धांधली हुई है और इस धांधली के चलते ये मामला पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश दिया है, इसके बाद जो 8 वोट कैंसिल हुए थे उन 8 वोटों को वैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो उम्मीदवार बनाया गया था मेयर चुनाव के लिए, उनको एक तरीके से अब विजयी घोषित किया जाएगा और औपचारिकताएं जो इसके लिए रहेंगी, उन औपचारिकताओं के बाद जो चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का जो पद है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मेयर पद के, मनोज सोनकर, जो चुनाव जीते थे, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने अपने पद से 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद से ही कई तरह की चर्चाएं जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो रही थी। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा आदेश जो है वो इस मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में चुनाव अधिकारी थे अनिल मसीह, उनके ऊपर भी मामला दर्ज करने के लिए आदेश दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं। उनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। आज पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है उसमें उस वीडियोग्राफी को देखा गया है जो चुनाव के वक्त हुई थी और चुनाव के वक्त हुई वीडियोग्राफी को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट इस मामले में आज दिया है। जी चलिए पवन जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।